चलो इधर दो एक्सरसाइज 6 उदाहरण नंबर 8। क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में, ये आकृति में देखो क्या क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः ई और डी तक बढ़ाया गया। इसे कहां तक बढ़ाया गया? ई तक और इसे डी तक। यदि CBE कोण CBE और BCD के समद्विभाजक क्रमशः BO और CO है, ये BO और CO इस कोण को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये भी दोनों कोण आपस में बराबर। तो सिद्ध कीजिए कि कोण BOC इसका जो मान होगा 90 - 1/2 कोण BAC, ये x है, ये y है, z दिया गया है। ठीक है, हमें दिखाना है। देखो सबसे पहले दिया है क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में भुजा AB को E तक तथा AC को D तक बढ़ाया गया है। और क्या बोलेंगे कि BO भुजा BO कोण CBE का एवं CO कोण BCO का समद्विभाजक है, ठीक है। अर्थात क्या हो गया, यही हमें दिया गया ना, सिद्ध करना है। जो सिद्ध कर रहा है, क्या सिद्ध कर रहा है? कोण BOC बराबर 90 डिग्री - 1/2 कोण BAC, यही हमें सिद्ध करना है। अब देखो प्रमाण में देखो ये ABE ये क्या है? सरल रेखा है ना, ये एक सरल रेखा हो गया। और ये मान लो कि BO और BC इस पर स्थित दो बिंदु है, दो किरण है, और सभी कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री ना। तो लिखेंगे ABE एक सरल रेखा है जिस पर BO और BC, BO तथा BC दो किरण स्थित है। इसलिए कोण EBO प्लस कोण OBC प्लस कोण CBA बराबर 180 डिग्री। ध्यान दो क्या लिखा गया? EBO OBC ये कोण और CBA ये कोण, ये तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और देखो हमको जरूरत इसका है, ठीक है। तो देखो EBO को हम लोग लिख सकते हैं OBC लिख देंगे, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। प्लस कोण OBC या प्लस इसका मान y बराबर 180, ये दोनों एक ही है ना। 2 कोण OBC
प्लस y बराबर 180, 2 कोण ओ बी सी बराबर 180 माइनस y, ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में 180 माइनस y बटा में, ठीक है, हो गया ना। किसका मान? ओ बी सी का मान आ गया, इसका मान आ गया कितना? 180 माइनस y बटा में 2 ला दिए। अब उसी प्रकार इसका भी मान लाएंगे। क्या लिखेंगे? ए सी डी एक सरल रेखा है, ए सी डी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है जिस पर सीओ सीबी दो किरण स्थित है, सीओ तथा सीबी दो किरण स्थित है, ठीक है। तो जब दो किरण स्थित है तो क्या हो जाएगा कि कोण DCO OCB प्लस BCA बराबर 180 होगा। अब देखो DCO को हम लोग OCB लिख सकते हैं क्योंकि समद्विभाजक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण OCB प्लस कोण OCB प्लस कोण BCA बराबर 180। ये 2 कोण OCB हो गया और BCA को हम लोग क्या लिखेंगे? Z। ये क्या है? Z बराबर 180। तो 2 कोण OCB बराबर 180 माइनस Z, तो कोण OCB बराबर 180 माइनस Z बटा में 2, ठीक है। इसका मान मेरा कितना आया? 180 माइनस Z बटा में आ गया ना। हमको क्या मान निकालना है? BOC, इसका मान निकालना है। ये दोनों का मान हमें पता चल गया, बस अब इसका मान हमको निकालना है जो कि इतना आएगा। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। जब ये दोनों पता है तो हमको क्या BOC का ही मान निकालना है ना। BOC इसका मान हमको निकालना है। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज BOC में ठीक है 180 माइनस y बटा में 2 प्लस 180 माइनस z बटा में 2 प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये दोनों का लघुत्तम कितना? 2 हो गया। ये 180 माइनस y प्लस 180 माइनस z प्लस कोण BOC बराबर 180। 180 और 180 जोड़ देंगे कितना जाएगा? 18 दूना 36, 360 माइनस y माइनस z बटा में 2 प्लस कोण BOC बराबर 180। तो कोण BOC बराबर 180 डिग्री है। माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। कितना? 360 माइनस y माइनस z बटा में हमको क्या लाना है? 90 लाना है ना। अब बटा में 2। चलो इतना आ गया। इसको ले लो समीकरण 1, क्योंकि हमको कोण BAC मतलब इसका मान हमको पता होना चाहिए। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, मतलब त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में x प्लस y प्लस z बराबर 180 होगा ना।
x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। x बराबर क्या हो जाएगा, x ही क्यों लिए हम, प्लस इधर आएगा तो माइनस वाई माइनस जेड, ये समीकरण 2। ये x ही क्यों लिए, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कोण BAC। BAC अल्लाह है ना, BAC मतलब x, BAC मतलब x। तो ये इतना हो गया। अब देखो ये 180 माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, चलो सही है। इसको थोड़ा सा और हमको कर लेना चाहिए था, घटा लेना चाहिए था। देखो BOC बराबर, चलो समीकरण 1, समीकरण 1 ये लिख दे रहे हैं, कोण BOC बराबर 180 माइनस 360 माइनस वाई माइनस जेड बटा में 2 लघुत्तम 2 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा ना, माइनस 360 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, हो गया। ये 360 से 360 कैंसिल, क्या बचा मेरा, y प्लस जेड बटा में 2, y प्लस जेड बटा में 2, किसका मान, कोण BOC का मान है, BOC हमको तो इतना ही निकालना है, BOC का ही मान निकालना है। अब देखो BOC का मान निकालना है, तो यहाँ पर y प्लस जेड है, ऐसा कर रहे हैं ना, हमको y प्लस जेड है ना, तो y प्लस जेड बराबर 180 माइनस एक्स कर दे रहे हैं, ये समीकरण है। y प्लस जेड, एक प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो y प्लस जेड के पे क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एक्स बटा में 2, कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 180 बटा में 2 माइनस एक्स बटा में 2 लिख सकते हैं, और x का मान क्या है, कोण BAC, हमको BAC सिद्ध करना है, ये कट गया 90 बार में, तो 90 माइनस x के जगह पे BAC, कोण BAC बटा में 2, यही हमको सिद्ध करना था ना, सिद्ध होगा।